दोस्तों आपने इंटरनेट पर बहुत से लोगों को फूड चैलेंज करते हुए तो देखा ही होगा, जिसमें ये लोग ढेर सारा खाना ठूसते हुए मतलब कि खाना खाते हुए नजर आते हैं। इस तरह के फूड चैलेंज को ही इंटरनेट पर फूड मुकबैंगिंग कहते हैं और ये चैलेंज दुनिया भर के यूट्यूबर्स करते हैं। लेकिन जहां इंटरनेशनल यूट्यूबर्स सच में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, तो वहीं हमारे कुछ इंडियन यूट्यूबर्स वीडियो में ट्रांजिशंस डालकर जनता को उल्लू बनाने का काम करते हैं। जैसे कि भारत ईटिंग शो वाले ये भाई साहब, जिन्होंने खाना खत्म करते हुए दिखाने के लिए वीडियो के बीच में ट्रांजिशंस डाल रखे हैं। लेकिन लगता है इन भाई साहब को पता नहीं कि आजकल इंटरनेट की नजरों से कुछ भी छुपता नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं है, बल्कि इनके जैसे कई और यूट्यूबर्स भी हैं जो गलत तरीके से मुकबैंगिंग वीडियोस बनाकर मिलियंस में व्यूज कमा रहे हैं। आज हम इन्हीं सब फेक मुकबैंगर्स की पोल पट्टी आपके सामने खोलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मैडी ईट्स। दोस्तों मैडी ईट्स नाम से ये मैडम अपना चैनल चलाती हैं, जिसमें ये भर भर कर मुकबैंगिंग करते हुए दिखती हैं। लेकिन मैडी ने जितने टाइप्स की डिशेस नहीं ट्राई की होंगी, उससे कहीं ज्यादा तो इन पर रोस्ट वीडियोस बन चुके हैं। टक्स और धीरू मोंचिक जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इन पर अपना रोस्ट वीडियोस बना चुके हैं। मैडी मैगी भी ऐसे खाती हैं मानो पानी पी रही हो। लेकिन इतना सब खाना आखिर जाता कहाँ है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। आपको वीडियो के बीच में कट नजर आएगा, तो अब आप समझ सकते हैं कि खाना असल में जाता कहाँ है। लेकिन जब मैडी से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो मैडी का जवाब था कि उसे खाना स्वैलो करने में वक्त लगता है, इसलिए वो अपनी वीडियोस में कट लगाती हैं। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 2, वेक एंड बाइट। दोस्तों वेक एंड बाइट चैनल इंडिया में मुकबैंगिंग के सबसे बड़े चैनल्स में से एक है। इस चैनल में ये दो भाई साहब मुकबैंगिंग के अलावा फूड व्लॉगिंग भी करते हैं। वेक एंड बाइट फूड चैलेंज भी करते हैं। एक ऐसे ही चैलेंज के दौरान इन्होंने एक ऐसी हरकत की थी जिसके पकड़े जाने के बाद तो इन्हें वो वीडियो ही डिलीट करनी पड़ी थी। दरअसल वेक एंड बाइट ने अपने एक वीडियो में जोलो चिप खाने का चैलेंज किया था। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि पैकेट से तो जोलो चिप्स ही निकल रहे हैं, लेकिन खाने से पहले वीडियो में एक ट्रांजिशन आता है और हाथों में पकड़े हुए चिप्स बदल जाते हैं। आपको समझे आप, इनकी ये होशियारी जनता ने भी पकड़ी और इन्हें वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वेक एंड बाइट ने सफाई दिए बिना ही वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। नंबर 3, भारत ईटिंग शो। भारत ईटिंग शो वाले भाई साहब को आप 21वीं सदी का कुंभकर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि इन भाई साहब का खाना खाने का जो अंदाज है वो भी कुंभकर्ण से कोई कम नहीं है। इनके सामने अभी जितना खाना रखा है उतने में तो एक पूरे परिवार का ही पेट भर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, इतना सारा खाना एक आदमी एक सिंगल सिटिंग में खाने वाला है? वैसे कहता तो ये ऐसा ही है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। एक बार इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, कैसे एक वीडियो में खाना पूरी तरह से भरा हुआ है और अब एक ट्रांजिशन के बाद देखिए कैसे थाली से खाना एकदम से कम हो चुका है। मतलब जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश तो इन्होंने बहुत अच्छी की है, लेकिन फिर भी हमारी नजर में आ ही गए। नंबर 4, अक्षांशु असवाल। दोस्तों अभी तक की वीडियो देखकर आपको मुकबैंगिंग शायद कुछ खास पसंद ना आई हो, लेकिन एक मुकबैंगर ऐसा भी है जो मुकबैंगिंग के जरिए हेल्दी रहने के नुस्खे बताता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अक्षांशु असवाल की। लॉकडाउन में अक्षांशु ने तय किया कि वो घर में ही एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने हेल्दी फूड के जरिए मुकबैंगिंग से लोगों को फिट रहने की टिप्स देनी भी शुरू कर दी, जिसके कारण लोग आज इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इनकी हर वीडियोस लाखों लोग देखना पसंद करते हैं। नंबर 5, उल्हास कमाटे। दोस्तों आपने इन साहब को इंटरनेट पर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये आदमी चिकन लेग पीस यही एक लाइन कहकर इतना फेमस हो गया है कि आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनके साथ कोलैब करना चाहते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उल्हास कमाटे ने ही मुकबैंगिंग को इंडिया में फेमस किया है। इनकी चिकन लेग पीस वाली वीडियो इतनी फेमस हुई थी कि कई सेलिब्रिटीज ने भी इनकी वॉइस पर रील बना डाली। ये इतने फेमस हैं कि प्ले स्टोर में इनके नाम से एक गेम भी अवेलेबल है। इन्होंने एक ही नहीं बल्कि कई बार एक पूरा बकरा जो कि 8 से 10 किलो का होता है को खाने का चैलेंज भी कंप्लीट किया है। लेकिन इतना ठूस ठूस के खाने के बाद भी ये काफी फिट नजर आते हैं। इनकी फिटनेस का राज इनकी एक्सरसाइज में छुपा हुआ है। उल्हास भाई को जब अपनी सेहत का ख्याल आया तो उन्होंने खुद को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन करने का डिसाइड किया और कुछ समय बाद ही खुद का ही जिम भी खोल डाला। अब ये भर भर के खाना तो खाते ही हैं, साथ ही जिम में खूब पसीना भी बहाते हैं। नंबर 6, सपट्टू रमन।
अपनी भोली भाली शक्ल के साथ म्यूक बैंगिंग करने वाले ये भाई साहब तो एक बार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन वो जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि इन्होंने अपने म्यूक बैंगिंग करियर की शुरुआत कैसे की। तो सपट्टू रमन को म्यूक बैंगिंग के बारे में उनके बेटे ने बताया था कि कैसे रैंडी सेंटल और मैट स्टोनी जैसे म्यूक बैंगर्स खाना खाकर फेमस हो रहे हैं, साथ ही YouTube से पैसे कैसे कमा रहे हैं। फिर क्या था, भर भर के खाना खाने का टैलेंट तो सपट्टू के पास पहले से ही था, तो उन्होंने भी म्यूक बैंगिंग करना शुरू कर दिया और साउथ इंडियन खाना जैसे डोसा चावल को प्रमोट करने लगे। लेकिन अब बात थी कि इतना सारा खाना पचाए कैसे, तो हमारे सपट्टू रमन जी को थोड़ा बहुत दवाइयों का ज्ञान भी था, तो अपने उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके ये घर पे ही खाना बचाने की कुछ दवाइयां इन्होंने बना डाली। इनके लिए सच में ये यूजफुल साबित हुई। सपट्टू इन दवाइयों के जरिए दूसरे लोगों को भी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे। लेकिन फिर इंडिया में जब कोरोना आया तो ये भाई साहब कोरोना का भी इलाज करने लगे। बस इसी कारण से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। नंबर 7, डिंग डोंग गर्ल्स। इन लड़कियों को देखने पर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये लड़कियां भी म्यूक बैंगिंग करती होंगी। इन 3 लड़कियों ने मिलकर जब ये चैनल शुरू किया था तो इसमें ये ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट डाला करती थी, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इनके अंदर तो खाना खाने का टैलेंट भी कूट कूट कर भरा हुआ है, तो इन्होंने भी म्यूक बैंगिंग करना शुरू कर दिया। आप इनकी आज से 2 साल पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो ये सभी आपको तब भी इसी तरह से फिट और फाइन नजर आएंगी, और ये इसलिए है क्योंकि इनकी हर वीडियो में ये लड़कियां आपस में अदला बदली करती रहती हैं, जिससे इनकी फिटनेस भी बरकरार रहती है। लेकिन सच कहें तो ये गर्ल्स 2 मामलों में दूसरे म्यूक बैंगर्स से 2 लाख गुना अच्छी हैं। सबसे पहली बात, ये दूसरे म्यूक बैंगर्स की तरह खाना फिजूल वेस्ट नहीं करती, साथ ही ये लोग सिर्फ वेज खाने को ही प्रमोट करती हैं, जो शायद ही दूसरे म्यूक बैंगर्स कर पाए। तो दोस्तों, इन लड़कियों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 8, फूडी जेडी। फूडी जेडी पिछले 3 सालों से म्यूक बैंगिंग कर रही हैं, लेकिन वो आज भी जैसी की तैसी हैं, यानी कि फिट एंड फाइन। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जेडी की इस फिटनेस के पीछे एनोरेक्सिक डिसऑर्डर का हाथ भी हो सकता है। आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग जितना भी खाएं उनका वेट नहीं बढ़ता। लेकिन अगर फूडी जेडी को सच में ये ऐसी चीज है तो हम चाहेंगे ये चीज सबको हो। लेकिन जहां बहुत ज्यादा खाना खाने से लोगों को बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं 3 साल तक लगातार म्यूक बैंगिंग करने के बाद भी फूडी जेडी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। सच में फूडी जेडी का केस म्यूक बैंगिंग के मामले में सबसे अलग है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ फेमस म्यूक बैंगर्स, या यूं कहें कि भारत के सबसे बड़े भुक्कड़ लोग। इनमें से कुछ लोग जेन्युइन म्यूक बैंगिंग करते हैं तो कुछ लोग लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया करते हैं। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलने का वादा भी करिए। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।